खनिज विभाग इन दिनों छतरपुर का खास तौर में सुर्खियों में है। खनिज जुड़े हुए लोग, गिट्टी कारोबारी इन दिनों सड़कों पर हैं। क्रेशर कारोबारी कहीं न कहीं अब अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रहे हैं। क्या वजह है? देखिए विचारिया जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। विचारिया जी, सबसे शुरुआत से ही शुरुआत करता हूँ, जी, जी। फ्रॉम द बिगनिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, कि हाँ। देखिए, ये एक बहुत बड़े बदलाव का फेज चल रहा, बहुत बड़ा बदलाव। ये हमारी पीढ़ी जो देख रही है, बहुत बड़ा बदलाव देख रही है। जी। हर क्षेत्र में आप देखें तो बहुत बड़ा बदलाव आपको महसूस हो रहा होगा। एक वीकेंड से डिजिटल क्रांति हाँ, आ रही। जी, है, जी। ये डिजिटल बिल्कुल, बिल्कुल, रिवॉल्यूशन। बिल्कुल। देखिए रिछारिया जी, जब हम लोगों ने काम ये शुरू किया था 20 साल, पिछले 20 साल से मैं माइनिंग फील्ड में हूँ, हुँ। माइनिंग से जुड़ा हुआ हूँ। जी। मैंने बहुत बड़ा बदलाव देखा है शुरुआत से। शुरुआत में रिछारिया जी, उत्खनन पट्टा दिया जाता था, उसकी रजिस्ट्री हो जाती थी, जितने हेक्टेयर का होता था। पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम था सिस्टम था। हाँ, कि हाँ, जिसने हाँ। पहला आवेदन किया है उसको ही स्वीकृति मिलेगी, और उसके बाद में हेक्टेयर के हिसाब से उसकी रजिस्ट्री हो जाती थी। जी। चार सामान्य हेक्ट सामान्य प्रक्रिया सामान्य थी। प्रक्रिया थी। हुँ, हुँ, हुँ। 20-25 हज़ार रुपये में रजिस्ट्री हो जाती थी उस लीज एरिया की। उसके बाद आपको उत्खनन करने का कोई क्राइटेरिया नहीं था कि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। जितनी आपको ज़रूरत है उतनी प्रोडक्शन करें, और जाके रॉयल्टी की बुक इशू कराएं। हुँ, 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 रॉयल्टी हुँ। की बुक इशू करा करके आप रॉयल्टी काट के दे दें हुँ, 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 ट्रक हुँ। को या ट्रैक्टर को, और प्रक्रिया ये साधारण चलती रहती थी। हुँ, 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 हुँ। लेकिन काफ़ी बड़ा बदलाव आया जी। धीमे धीमे। जी, जी। उस बदलाव से भी हम खुश हैं। हम उस बदलाव के कभी अगेंस्ट नहीं रहे। हम लोगों ने कभी कोई विरोध नहीं किया माइनिंग के नए नए नियमों का, क्योंकि उससे हमें भी लाभ हुआ। उससे हमें क्या लाभ हुआ रिछारिया जी? जी। कि जो सपोज करिए कि उन्होंने ये शुरू किया कि अब जो भी लीज एरिया होगा, उसमें जितना आपका प्रोडक्शन माइनिंग प्लान बनेगा, माइनिंग प्लान बन करके उसमें जो प्रोडक्शन आपके द्वारा किया जाएगा, हुँ, हुँ, उस हुँ। प्रोडक्शन के हिसाब से आपको रजिस्ट्री कराना होगी। बोल्डर जितना आप उत्खनन करेंगे, हुँ, हुँ, हुँ। उसकी आप पहले से माइनिंग प्लान में पूर्व में निर्धारित मात्रा बताएंगे कि हम इस साल होगा, हमारा कितना प्रोडक्शन होगा। 5 साल का प्रोडक्शन जो होगा उसका 10 दुगना कर करके, और आपको वो उतना रॉयल रजिस्ट्री के टाइम पे पैसा देना होगा। तो ये कैसे हो जाता है जी? मान लो 1 साल में कितना उत्खनन करेंगे जी, तो वहाँ की अगर सही गिट्टी है, जी, उसके बाद ही पता चलेगा कि गिट्टी किस ले अनुमानित अनुमानित करके रखना पड़ेगा। अच्छा, ये हाँ, हाँ। ब्लाइंड खेलना पड़ेगा हमें। हाँ, हाँ, सपोज हाँ। ये करिए हम नहीं भी करते हैं, जोखिम भरा खेल है जी। बिल्कुल 1 लाख घन मीटर अगर हमने नहीं किया, हुँ, हुँ, तो हुँ। 1 लाख घन मीटर का तो हमें रजिस्ट्री का पैसा तो फौरन ही लग गया। हाँ, हाँ। उतना उत्खनन उत्खनन पट्टा होए उतना उत्खनन करें हम या ना ना करें, करें। उतना प्रोडक्शन हमको मिले या ना मिले, जी, जी। लेकिन उतना पैसा हमें रजिस्ट्री में पहले ही देना होगा, और यदि और वो ज़्यादा हमारे द्वारा दे दिया और गया। यदि ज़्यादा कर लेते हैं तो? अगर ज्यादा कर लेते हैं तो फौरन हमें उत्खनन लग जाएगा। उससे ज्यादा तो हम कर ही नहीं सकते। अच्छा, वो अवैध उत्खनन वो है। अवैध उत्खनन हो जाएगा। हाँ, वो हाँ, वो हाँ। तो आपने निश्चित कर दिया दायरा। अच्छा, जी, जी। उससे भी कोई दिक्कत नहीं। जी। बिचारिया जी देखिए, हमने उसको भी सहर्ष स्वीकार किया, हुँ, हुँ, माइनिंग हुँ। प्लान को सहर्ष स्वीकार किया। उसके बाद हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें रॉयल्टी माइनिंग ऑफिस से भी नहीं, हमारा जब हमें रॉयल्टी की आवश्यकता है तब हम अपने पोर्टल में पैसा जमा करके रॉयल्टी निकाल ये सकते हैं। सुविधा हो गई। ये सुविधा हुई है, हुँ, हुँ, बहुत हुँ। अच्छी सुविधा हुई, और हम लोगों ने सबने इसको सराहा भी। और इस हमने इसके बाद ये हुआ, पोर्टल ई ई खनिज हो गया। जी, जी। खनिज हमारा, खनिज शाखा ई खनिज ई हो गई। ई खनिज ई हो गई। खनिज हो गई। हाँ, हाँ, हाँ। उसका हमने सबने सराहा, और हम लोगों ने कभी किसी चीज का विरोध नहीं किया। रॉयल्टी रॉयल्टी हमें पहले 100 रुपए थी, उसको एक वो उनका नियम है, उसके भी हम विरुद्ध नहीं है। हुँ, हुँ, जो हुँ। सरकार का है उसके भी विरुद्ध नहीं है, कि उन्होंने शासन ने अपना निर्धारित कर रखा है कि हम इतने समय में इतनी रॉयल्टी बढ़ाएंगे, अच्छा है। जी, लेकिन जी। कुछ रिछारिया जी, हमें अचानक से कुछ चीजें थोपी गई कि डीएमएफ, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड,
वो भी अच्छा, ठीक। ये क्या होता? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड एक ये हमारी रॉयल्टी के साथ ही ऐड होकर आता है। हम्म। रोड का भी आता है, रोड का। और अब एक और थोप दिया गया, वो अभी पिछले साल ही उसको थोपा गया और फौरन रॉयल्टियां और पोर्टल सब बंद, कैसा? जिसने अगर वो जमा नहीं किया। वो क्या है? ग्रामीण अवसंरचना, एक ग्रामीण? ये नया टैक्स लगाया गया कौन सा? रॉयल्टी के ऊपर, ग्रामीण अवसंरचना टैक्स। अच्छा, जी जी। और ये मतलब ऐसा भी नहीं रिचारिया जी, ऐसा थोपा जाता है वो एकदम से कि 2021 से आपको देना होगा। ये मतलब लागू अभी कर रहे हैं? लागू 2-3 साल बाद किया जा रहा है, लेकिन 2-3 साल पहले कैसे पहले निकाल से। दिया गया। सेम विद जीएसटी। जीएसटी वालों ने पहले हमें नहीं बताई ये बात कि आपका जो, हालांकि उसमें तो पिछले 30-40 सालों से केस चल रहा था जी जी। कि रॉयल्टी भी हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमने तो लीज एरिया लिया है, तो लीज एग्रीमेंट हमारा होता है, माननीय कलेक्टर साहब के साथ उसका अनुबंध होता है। उसके बाद हमने वो लीज एरिया, जब हमारा एग्रीमेंट है, तो कोई भी एग्रीमेंट होने का तो उसके बाद तो हमने उसका डेड रेंट जमा कर दिया। डेड रेंट जो हमसे लिया जाता था वो रेंट ही तो लिया जाता था। तो वो रॉयल्टी बोल्डर के ऊपर हमें क्यों दे होगी, इस पे बहुत आज भी वो कॉम्प्लिकेटेड है मामला। लेकिन उसमें क्या कि वो भी हम लोग यही सोचे बैठे थे कि जो बोल्डर हम निकाल रहे हैं उस बोल्डर का ही बाई प्रोडक्ट हम बना के बेच रहे हैं, गिट्टी या 10 mm 20 mm और डस्ट जो कुछ भी है, एम सैंड भी सपोज करिए है, तो वो भी उसका बाई प्रोडक्ट ही है। ये सब अगर हम उसके सेल कर रहे तो उस पे तो हम जीएसटी दे ही रहे हैं 5%। लेकिन ये हमें बाद में एकदम से जीएसटी वालों ने अभी 2 साल पहले बड़ी तेजी से बताया कि ये 2017 से आपको दे होगा 18% से, और 18%। अब वो अगर हम 18%, एक तो हम बोल्डर पे तो हमें लगना ही नहीं चाहिए वो टैक्स। बोल्डर तो हमारा रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल के बाद हमने जब उसका बाई प्रोडक्ट बना के और गिट्टी बेच रहे तो उसमें हमें 5% लग रहा। तो अब साहब एक ये लगूना देखिए कि वो अगर हमने 18% दे भी दे 18% काहे पे लगता? 18% बोल्डर पर, जो बोल्डर निकालेंगे उसमें तो 18%। 5% क्या नहीं, है? जो बेचेंगे उसमें 5%। अच्छा, जो बेचेंगे उसमें 13% हम अपने पास स्टोर करते रहे उसका जीएसटी का। अच्छा। और जब जीएसटी वालों से हमने इस बारे में बात की, एक उन्होंने मीटिंग रखी थी, उसमें हमने उनसे ये किया कि हम इस 13% का क्या करें, या हमारा रिफंड करिए। तो बोले रिफंड तो नहीं होगा, कहीं आप यूज कर लीजिएगा। हम कहाँ यूज करेंगे, बहुत बड़े बड़े अमाउंट हो गया। जो क्रैशर, अच्छे क्रैशर चल रहे हैं उनमें तो ये मानिए 12-12 13-13 करोड़ जीएसटी जमा हो गया, जमा हो गया जी, डिपॉजिट हो गया। अब क्या करेंगे उसका। एक ये जीएसटी का इशू।